पिरामिड्स दुनिया के एक ऐसे प्राचीन और असंभव चीज़ जो 4500 सालों के बाद भी अपनी जगह पर खड़ी हुई है। देखने में बहुत ही सुंदर ये पिरामिड्स अपने पीछे बहुत से राज छुपाए हुए हैं। आइए जानते हैं इन्हीं चौंका देने वाले रहस्यों को। देखते रहिए मेरे साथ हिस्टोरिकल डिस्कवरी। अनुमान लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को करीब 2560 बीसी में इजिप्ट के राजा फ़ारो खुफू ने बनाया था। ये राजा सेकेंड राजा थे फोर्थ डायनेस्टी के ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट के। पर ये पिरामिड्स एक लौता नहीं है, इसके जैसे दिखने वाले दो और पिरामिड्स सेम लोकेशन पर मौजूद है। इन तीनों पिरामिड्स में से सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जिसे राजा फ़ारो खुफू ने बनाया था। इस पिरामिड की ऊंचाई है करीब 146 मीटर्स, जो कि मानव इतिहास में बनाई गई सबसे ऊंची चीज़ थी 4000 सालों तक। पिरामिड्स को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था वो इतने ज़्यादा भारी भरकम थे कि इन पिरामिड्स का वजन अपने आप में 60 लाख टन एस्टिमेट किया जाता है। सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ ये है कि आखिर इन पिरामिड्स को बनाया कैसे गया, क्योंकि उस समय तक बिल्कुल भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना ही कोई क्रेन और ना ही कोई बुलडोज़र, यहाँ तक कि पहियों की भी खोज नहीं हुई थी उस समय तक। पर फिर भी इन लोगों ने ऐसा अजूबा बनाया जो कि आज भी 4500 सालों तक खड़ा हुआ है। दुनिया में इंसानों के द्वारा बनाई गई इतनी पुरानी और इतनी प्राचीन चीज़ नहीं है जो आज तक सरवाइव कर पाई हो। पर इन पिरामिड्स के बारे में सबसे पहली और बड़ी मिस्ट्री कि आखिर इन पिरामिड्स को बनाया क्यों गया था। आज तक हमें इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि आखिर इन पिरामिड्स को क्यों बनाया गया था, और सबूत ना मिलने के कारण कुछ लोगों ने अपनी खुद की थियोरीज बना के रखी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाई गई थी, और कुछ लोग कहते हैं कि अनाज स्टोर करने की जगह हुआ करती थी। पर हिस्टोरियंस की माने तो इन्हें एक मकबरे के रूप में बनाया गया था और इन पिरामिड्स के अंदर राजाओं को दफनाया गया था। उस समय इजिप्ट के लोगों का ये मानना था कि मरने के बाद भी लाइफ ख़त्म नहीं होती और अंडरग्राउंड में लाइफ चलती रहती है। इस वजह से ये लोग अपने राजा के लिए बहुत सा खजाना और खाने की चीज़ें मकबरे के अंदर रखा करते थे, ताकि मरने के बाद भी इनके राजा की लाइफ अच्छे से कट सके। दूसरी सबसे बड़ी मिस्ट्री कि आखिर इन पिरामिड्स को बनाया कैसे गया था, और यही इन पिरामिड्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। आखिर कैसे उस समय में उन लोगों ने इतनी ऊंची चीज़ बनाई। पिरामिड्स को इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है कि इनके एक एक पत्थर का वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन के बीच में है। हर पत्थर को इतनी बारीकी से काटा गया है, जबकि उस समय में कोई टूल भी मौजूद नहीं था। और हर पत्थर को एक के ऊपर एक कैसे रखा गया, जबकि उस समय में पहिए की भी खोज नहीं हुई थी। और ये अद्भुत दिखने वाले पिरामिड्स को इन लोगों ने 20 साल के अंदर ही बना लिए। करीब 20,000 से लेकर 30,000 लोग लगे इन पिरामिड्स को बनाने के लिए, जिन्होंने दिन में 10-10 घंटे तक काम किया। पिरामिड्स में लगने वाले कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें तो करीब 50 लाख टन लाइमस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोटार का इस्तेमाल किया गया था। इन लोगों ने पत्थरों को काटने के लिए कॉपर से बने टूल्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि उस समय कॉपर सबसे कॉमन मेटल हुआ करता था। और पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये लोग गीली मिट्टी में स्लेजिस का इस्तेमाल किया करते थे, जिस वजह से फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। कुछ थ्योरीज ये बताती है कि इन्होंने पत्थरों को ऊपर रखने के लिए रैम का इस्तेमाल किया होगा, जिससे पत्थर एक के ऊपर एक रखे जा सके। ये थ्योरी सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है, पर प्रॉब्लम आती है इनकी कंस्ट्रक्शन टाइम को लेकर, क्योंकि पिरामिड्स को 20 सालों के अंदर ही कंप्लीट किया गया था। तो ये काफ़ी अनलाइकली लगता है कि इन्होंने इतनी स्पीड के साथ काम किया होगा। इस वजह से ये आज भी रहस्य बना हुआ है कि आखिर पिरामिड को कैसे बनाया गया।